नमस्कार। भारत, ये नाम सुनते ही एक विशाल नक्शा आंखों के सामने आ जाता है ना? पर यह देश सिर्फ बड़ा ही नहीं, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आज हम इसके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करेंगे, इसकी सीमाओं को समझेंगे और दुनिया में इसकी असली जगह कहाँ है, इसका पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, सोचिए जरा, अगर कोई पूछे कि भाई वर्ल्ड मैप पर इंडिया का एकदम सटीक एड्रेस क्या है, तो क्या जवाब होगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक पूरी यात्रा की शुरुआत है। आज हम मिलकर ग्लोब पर भारत का यही ज्योग्राफिकल एड्रेस खोजने वाले हैं। तो ठीक है, इस पते को खोजने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया के नक्शे पर भारत का कद कितना बड़ा है। मतलब साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये नंबर सुनने में काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए, ये 3 से शुरू होता है और 3 पर ही खत्म होता है ना? कमाल की बात, कितना आसान हो गया। एरिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? तो सवाल उठता है कि पहले 6 कौन हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया सी ट्रिक है। एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है। रुख चीन, अब आ भारत। चलिए इसे डिकोड करते हैं। रू से रशिया, क से कनाडा, फिर चीन तो है ही, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और आखिर में 7वें नंबर पे आ भारत, यानी हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक तरफ तो हम एरिया में 7वें नंबर पर हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही बात पॉपुलेशन की आती है, हम सीधे छलांग लगाकर दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए इस कॉन्ट्रास्ट को। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी जमीन पर कितना ज्यादा प्रेशर है। और अगर नंबर्स में देखें तो ये कहानी और भी क्लियर हो जाती है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा भारत के पास है, और इस छोटे से हिस्से पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और उस पर रहने वाले इतने सारे लोग। ये वाकई एक चौंकाने वाला इम्बैलेंस है। तो ठीक है, हमने भारत का साइज तो समझ लिया, पर वो जो एड्रेस वाली बात थी, उसका क्या? उस सटीक पते के लिए हमें ग्लोब के जीपीएस सिस्टम को समझना होगा। और ये जीपीएस सिस्टम कुछ नहीं, बस 2 तरह की लाइंस हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। यही वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो दुनिया की हर जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं। पहले बात करते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड की। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है लेटी हुई लाइंस। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। और ये हमें बताती क्या है? ये बताती हैं कि कोई भी जगह इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है या कितना साउथ में है। और दूसरी है देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड। ये है लंबी खड़ी रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह ईस्ट में है या वेस्ट में। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा भारत पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो अब इन लाइंस की मदद से भारत का पता ढूंढते हैं। हमारा मेनलैंड इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला है, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए दोनों लैटिट्यूड्स नॉर्थ हैं, और क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए दोनों लॉन्गिट्यूड ईस्ट हैं। सिंपल। अब भारत के बीचों बीच से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। इसका नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये हमारे देश को लगभग 2 बराबर क्लाइमेटिक जोन्स में बांट देती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, देश इतना बड़ा है तो पूरे देश की घड़ियां एक साथ कैसे चलती है? ये भी एक मजेदार सवाल है। इसका राज छिपा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन में। जी हां, यही वो लाइन है जो हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी तय करती है। और ये लाइन 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की वजह से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम यानी जीएमटी से ठीक 5.5 घंटे आगे है।
इसका सिंपल सा गणित है, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क आता है। तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक 5.5 घंटे का हिसाब बैठता है। चलिए अब भारत के एड्रेस को और डीप में समझते हैं और इसकी फिजिकल बाउंड्रीज, मतलब इसकी जमीनी और समुद्री सीमाओं पर और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। भारत की सीमाओं की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हमारी जो लैंड बॉर्डर है, जमीनी सरहद, वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। सोचिए कितना लंबा। और जो हमारी मेन कोस्टलाइन है वो है 6,100 किलोमीटर। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को भी जोड़ देते हैं तो हमारी कुल कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। अमेजिंग है ना? तो अब सवाल आता है, भारत के 4 कोने कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख में इंद्राकोल, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात में सरक्रीक, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। अब आता है सबसे ट्रिकी सवाल, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये मेनलैंड पर नहीं है, ये है निकोबार आइलैंड्स में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब हम एक नजर डालते हैं अपने पड़ोसियों पर और ये देखते हैं कि कौन से भारतीय राज्य किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज तो इसका मतलब है वो देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा लगती है, और ऐसे 7 देश हैं। और जब हम कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज तो इसमें हम समुद्र के पास वाले देशों को भी गिनते हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। तो कुल मिलाकर 9 पड़ोसी हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे लंबी लैंड बॉर्डर किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश। पूरे 5 राज्य इससे लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि नागालैंड और मणिपुर लगते हैं या नहीं। तो इसके लिए एक मजेदार कहानी याद रखिए, नागमणि की कहानी। इसका मतलब क्या हुआ कि नाग यानी नागालैंड और मणि यानी मणिपुर, ये दोनों बांग्लादेश से नहीं लगते। सिंपल ट्रिक। अब चलते हैं उत्तर की ओर, जहां हमारी सीमा चीन से लगती है। यहां एक अपडेट है, जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वो चीन से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ बॉर्डर पर हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी सीमा की, यानी पाकिस्तान की। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलें तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद पंजाब और फिर 2 यूनियन टेरिटोरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए अब फटाफट बाकी पड़ोसियों को भी देख लेते हैं। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य जुड़े हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और हमारे पूर्व में म्यांमार से भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये था दुनिया के नक्शे पर भारत का पूरा पता, इसकी लोकेशन से लेके इसके पड़ोसियों तक। पर ये जो इतना बड़ा ईस्ट वेस्ट फैलाव है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच सनराइज में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो क्या भारत को एक से ज्यादा टाइम जोन्स की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।